हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है ई लर्निंग क्लब। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन आंसर, जो बिहार बोर्ड 12th स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो 2 मार्क्स का पूछा जाता है हर बार परीक्षा में। तो इस क्वेश्चन आंसर का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन से किस प्रकार डिफरेंट है, यानी भारतीय सभ्यता और भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से किस प्रकार अलग है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या डिफरेंस है। आंसर, देयर इज़ ए बेसिक डिफरेंस between the Indian civilization and the European civilization। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि भारतीय सभ्यता और यूरोपियन सभ्यता के बीच कुछ मौलिक अंतर हैं। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, यानी हमारी सभ्यता की प्रवृत्ति यह है कि जो है वह नैतिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। Whereas जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोरलिटी, जबकि पश्चिम की जो सभ्यता है वो अनैतिकता को बढ़ावा देती है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि हमारी सभ्यता संस्कृति जो है हमारे नैतिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और पाश्चात्य सभ्यता जो है अनैतिकता को बढ़ावा देती है। यही बेसिक डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज गांधी जी सेज दैट। यहाँ पे वाई होना चाहिए। व्हाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। What makes the mind restless। तो यहाँ पे गांधी जी कह रहे कि जो है कि why does गांधी जी says that mind is a restless bird, यानी गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि मन एक चंचल पक्षी है। What makes the mind restless, यानी जो है इस मन को जो है इस मस्तिष्क को जो है कौन जो है चंचल बनाता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी, यानी भारत के महान नेता महात्मा गांधी सेज दैट कहते हैं कि माइंड इज़ ए रेस्टलेस बर्ड, यानी मन एक जो है बेचैन एक चंचल पक्षी है। बिकॉज क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ज़्यादा इनको मिलता है या उतना ज़्यादा ढूंढता है, उतना ज़्यादा चाहता है। एंड स्टिल, और फिर भी, एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड, और फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। आवर नीड्स आर अनएंडिंग, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनएंडिंग है, यानी अनंत है, कभी समाप्त नहीं होने वाली। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना ज़्यादा हम अपने जो है इच्छाओं को बढ़ावा देंगे, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, और हमारी इच्छाएं उतनी ज़्यादा जो है बढ़ती जाएगी, यानी जितना ज़्यादा हम इनकी पूर्ति करेंगे ये उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, यानी इसका कोई अंत नहीं है। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, Why did our ancestors
deceived us from luxuries and pleasures। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रही कि जो है हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आराम के जीवन से दूर क्यों रखा है। तो चलिए देखते हैं। लग्जरीज एंड प्लेजर मतलब होता है विलासिता और आनंद का जीवन। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आवर एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। आवर एंसेस्टर्स ऑब्जर्व दैट, हमारे पूर्वजों ने ऑब्जर्व किया यानी इस चीज़ को अनुभव किया कि ए मैन इज़ नॉट नेसेसरीली हैप्पी। एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जो होता है वो ए मैन इज़ नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और ए मैन हु इज़ पुअर इज़ अनहैप्पी। तो यहाँ गांधी जी कह रहे कि जो हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ का अनुभव किया कि जो है एक व्यक्ति ना तो इसलिए वो खुश होता है क्योंकि वह धनी है, और ए मैन हु इज़ पुअर इज़ अनहैप्पी, और ऐसा भी नहीं है कि जो है एक आदमी जो गरीब है वह दुखी होगा। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे अमीर लोगों को दुखी देखा है, एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और बहुत सारे गरीबों को सुखी देखा है। सो ऑब्जर्विंग ऑल दिस, तो इस प्रकार हमारे पूर्वजों ने इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, इन सभी चीज़ों को अनुभव किया। आवर एंसेस्टर्स डिसयूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें सुख और विलासिता के जीवन से दूर रखा है। दे वेयर परफेक्टली राइट इन देयर ऑब्जर्वेंस एंड एक्शन, और वे लोग जो है अपने अनुभव और अपने कार्य में जो है पूर्ण रूप से सही थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज़, यानी कह रहा है क्वेश्चन हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज़, हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े शहरों को किस दृष्टि से देखा। पहला क्वेश्चन। इसमें और क्वेश्चन है वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े शहरों को किस दृष्टि से देखा, और आगे कहते हैं कि वाई वेयर दे सेटिस्फाई विथ स्मॉल विलेजेस। तो हमारे पूर्वज जो है गाँवों में क्यों संतुष्ट थे, वे लोग शहर को क्यों नहीं पसंद करते थे। तो इन्हीं चीज़ों को जो है गांधी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। चलिए देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट, कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो है खुशी का संबंध हमारे मानसिक स्थिति से है। दे व्यूड दैट, उन्होंने देखा कि लार्ज सिटीज़ वेयर ए ट्रैप, उन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो एक चाल होते हैं, ट्रैप होते हैं। एंड ए यूजलेस बर्डन, और एक बेकार बोझ होते हैं। दे फर्दर रीजन्ड दैट, और उन्होंने आगे यह कारण भी बतलाया कि द पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन लार्ज सिटीज़, और हमारे पूर्वजों ने यह चीज़ भी अनुभव किया कि जो है कि शहरों में जो होते हैं वहाँ पर लोग जो है बड़े शहरों में खुश नहीं होते हैं। एंड देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, और शहरों में बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे चोरों, थीव्स एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूट्स और रॉन्ग डूअर्स। तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो है चोरों का झुंड घूमते रहता है और डाकुओं का वहाँ पे प्रभाव होता है। प्रोस्टिट्यूट यानी जो है गंदे काम करने वाले लोग रहते हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि दे वेयर सेटिस्फाइड विथ द स्मॉल
विथ द स्मॉल विलेजेज। इसलिए जो है हमारे पूर्वज जो है छोटे छोटे गांव में ही संतुष्ट थे, उन्हें शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी व्हाट इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है, यानी महात्मा गांधी के अनुसार। चलिए देखते हैं इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ दैट विच मल्टीप्लाइज आवर वांट्स एंड इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे गांधी जी कह रहे कि जो है कि आधुनिक सभ्यता जो है वो ये है कि वह हमारे इच्छाओं को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है। एंड इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, और ये जो है वस्तुओं की पूजा है, यानी मशीनों की पूजा है। इट हैज़ नो मॉरलिटी, यानी जो है आधुनिक सभ्यता में जो है नैतिकता नहीं है। एंड गॉड, और आधुनिक सभ्यता में जो है ईश्वर भी नहीं है, यानी जो है आधुनिक सभ्यता जो है इमोरल है, अनैतिक है और ईश्वर विहीन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन हाउ। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो है लेखक यानी गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता से खतरा महसूस किया, क्यों, कैसे। तो चलिए देखते हैं कि आधुनिक सभ्यता जो है हमारे लिए कैसे खतरनाक है। द ऑथर महात्मा गांधी स्पेंट मैनी ईयर्स इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो यहाँ पे लेखक महात्मा गांधी ने जो है कई वर्षों तक जो है पश्चिम के देशों में बिताया है। जब वो वकील की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे तो वहाँ उन्होंने जो है कई साल वहाँ पे बिताया और वहाँ के जो है आधुनिक सभ्यता का अनुभव किया। तो ही ऑब्जर्व, उन्होंने जो है ऑब्जर्व किया, उन्होंने अनुभव किया वेरी डीपली, बहुत ही गहराई से उनको जो है अनुभव किया। टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता का जो है गांधी जी ने बहुत ही गहराई से जो है अनुभव किया। आफ्टर दैट, उसके बाद ही लर्नड फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, उन्होंने जो है आधुनिक सभ्यता से पहला और आखिरी चीज़ क्या सीखा वो हमें बतला रहे हैं कि दैट वी शुड परसीव फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी हमें आधुनिक सभ्यता से दूर रहना चाहिए, हमें बचना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वी मे लॉस आवर सिविलाइजेशन, क्योंकि अगर हम आधुनिक सभ्यता को अपनाएंगे, उनका नकल करेंगे तो हम लोग अपना सभ्यता जो है, भारत की सभ्यता जो है नष्ट हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो है सभ्यता का सही शब्द में क्या अर्थ है, सभ्यता का क्या मतलब है, यही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि सिविलाइजेशन का क्या मीनिंग है, क्या सेंस है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार, इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, यानी सही शब्दों में जो अर्थ है सभ्यता का वो यहाँ पे बतलाया जा रहा है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट,
यानी सभ्यता जो है हमारे चाल चलन, हमारे रहन सहन का वह तरीका है, वह माध्यम है विच शोज अस द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो हमें अपने कर्तव्य की राह को बतलाती है, जो हमारे कर्तव्य की राह को दिखाती है, वही सभ्यता है। इट कीप्स अस, यह हमें, इट कीप्स अस मोरल एंड रेस्ट्रिक्ट्स आवर वांट्स एंड डिजायर्स, यानी हमारी सभ्यता जो है, यानी सिविलाइजेशन जो है, एक सभ्यता जो हमें नैतिक बनाए रखता है। एंड रिस्ट्रिक्ट्स आवर वांट्स एंड डिजायर, हमारी इच्छाओं और हमारे अभिलाषाओं पर जो है नियंत्रण करती है। यही है सिविलाइजेशन का सही अर्थ। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आ चुके हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो एक निबंध है, इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। इसका सबसे अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार जो है होम रूल का जो है आनंद लेते थे। ट्रू होम रूल का मतलब होता है स्वराज, यानी जो है स्वराज मतलब अपना शासन स्वयं करना। चलिए देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट, हमारे पूर्वजों ने देखा कि किंग्स ऑल पावरफुल सोवरेन ऑफ द अर्थ वेयर इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स। हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो है सभी राजाओं में, सभी योद्धाओं में, इस पृथ्वी पर जितने भी योद्धा थे, जितने भी राजा थे, वे सभी ऋषि और फकीर से काफ़ी निम्न दर्जे के थे। वे उन लोगों से, राजाओं से और योद्धाओं से सबसे बड़े जो है हमारे ऋषि और फकीर को बड़ा स्थान दिया जाता था। द नेशन हैड कोर्ट्स, हमारे देश में जो है, देश में कोर्ट्स हैं, हमारे देश में कोर्ट्स थे, लॉयर्स थे एंड डॉक्टर्स। हमारे देश में द नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स। कहते हैं हमारे देश में कोर्ट भी थे, यानी अदालत, लॉयर्स यानी वकील थे, डॉक्टर भी थे, वैद्य भी थे, बट वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स। हमारे प्राचीन समय में ये जितने भी लोग थे, ये सभी जो है एक बॉन्ड में थे, एक लिमिट में रहते थे। वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, तो हमारे गांव में जो लोग थे, वकील थे और जो वैद्य थे, वो लोग जो है लोगों को रॉब नहीं करते थे, यानी लूटते नहीं थे आज की तरह। एंड दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, वे लोग जो है डॉक्टर और वकील लोग जो थे, वे लोग लोगों पर डिपेंड थे, ये नहीं कि जो है लोग उन पर डिपेंड थे। नॉट देयर मास्टर्स, यानी आज की तरह जो है डॉक्टर और वकील और लोगों का मास्टर यानी मालिक नहीं हुआ करता था। पहले के ज़माने में जो है डॉक्टर और वकील लोग जो है लोगों पर डिपेंड थे। द ऑर्डिनरी रूल्स वाज टू अवॉइड कोर्ट्स एंड द जस्टिस वाज फेयर। तो आज की तरह जो ऑर्डिनरी रूल होते हैं, जो बहुत सारे नियम कानून होते हैं, ये सभी कानून जो है उस समय के कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थे। वो लोग जो है एक वृक्ष के नीचे सभा बुला करके फैसला करते थे, और वो जो फैसला करते थे, द जस्टिस वाज फेयर, वो फैसला सही फैसला करते थे, बिल्कुल साफ सुथरा। देयर आर नो टॉक टू टेम्प एंड मिसगाइड पीपल, तो वहाँ पे जो है किसी को बोलने के लिए दबाव नहीं डाला जाता था और ना ही लोगों को जो है मिसगाइड किया जाता था, दिग्भ्रमित नहीं किया जाता था आज की तरह जैसे कोर्ट में होता है। द एविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, तो आगे कहते हैं कि जो है बुराइयां जो थी
वो केवल जो है कैपिटल्स यानी बड़े बड़े राजधानियाँ और शहरों में ही जो है पाई जाती थी। गाँवों में बुराइयाँ जो है नहीं मिलती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, और एक सामान्य व्यक्ति जो थे वो लोग जो आज़ादी से अपना जीवन जीते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और वे लोग जो है गांव में रहकर जो है अपना खेती का जो काम धंधा था वे करते थे। थस दे इंजॉयड ट्रू होम रूल्स, और इस प्रकार वे लोग जो है एक सच्चे जो है स्वराज का आनंद लेते थे। तो ये था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन आंसर। इसमें मैंने जो है 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया, और इस क्वेश्चन का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव बी हैप्पी। थैंक यू।